नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे शो में जहां हम देखेंगे देश में चल रहे हालातों को। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की दशा और दिशा कार्यक्रम में। तो आइए देखते हैं क्या है आज देश में चर्चा का विषय। पार्थ चटर्जी से ममता ने किया किनारा, दीदी बोली गलती की है तो साथ नहीं देंगे, उम्र कैद भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को लेकर पहली बार बंगला के सीएम और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने बयान दिया है। ममता ने सोमवार को कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसके कितनी भी बड़ी सजा मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के अंदर सच्चाई के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए। बता दें कि शनिवार को ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने ममता बनर्जी को 3 बार फोन भी किया था, हालांकि दीदी ने उनका फोन नहीं उठाया। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही है कि ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में अपने मंत्री का नाम सामने आने के बाद उनसे किनारा कर लिया है। पार्थ चटर्जी सोमवार सुबह कोलकाता से भुवनेश्वर एम्स पहुंचे। जांच के बाद एम्स डायरेक्टर आशुतोष बिस्वान ने कहा कि लंबी बीमारी के चलते उन्हें समस्या हो रही है। हमने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट्स कलकत्ता हाईकोर्ट में सबमिट कर दी है। डॉक्टर बिस्वान ने कहा कि उन्हें सीने में ज्यादा दर्द नहीं है, हालत स्थिर है और उन्हें आज ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पार्थ को शनिवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पार्थ ने कहा था कि वे बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर पार्थ को कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके बाद ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट गई और कहा कि चटर्जी को कोलकाता से बाहर किसी अस्पताल में ले जाने का आदेश दीजिए, क्योंकि वे कोलकाता में अपने रसूख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि अस्पताल में उनका व्यवहार किसी डॉन की तरह था। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि उन्हें भुवनेश्वर के एम्स ले जाया जाए। पार्थ चटर्जी के अरेस्ट होने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं अपने खिलाफ चलाए जा रहे दुर्भावपूर्ण अभियान की निंदा करती हूँ। पार्टी पर सरकार का उस महिला अर्पिता मुखर्जी से कोई सरोकार नहीं है। राजनीति मेरे लिए बलिदान है और तृणमूल चोरों डकैतों को माफ नहीं करती। बीजेपी गलत है अगर उसे लगता है कि वह एजेंसियों का इस्तेमाल करके मेरी पार्टी को तोड़ सकती है। सच्चाई सामने आ ही जाएगी। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एम्स की रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बताया कि चटर्जी फिट है, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। ईडी चटर्जी को एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर एम्स लेकर पहुंची, जहां पार्थ को प्राइवेट वार्ड में एडमिट किया गया। इसके बाद उन्हें स्पेशल केबिन में ले जाया गया। चटर्जी के साथ उनके 2 वकील भी थे। इस बीच वहां जमा हुई भीड़ ने पार्थ चटर्जी को देखते ही चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। पार्थ के खिलाफ नारेबाजी भी भारी हुई। लोगों ने यहां तक कहा कि बंगाल को बर्बाद करने के बाद इलाज कराने तुम यहां आए हो। शनिवार को अरेस्ट किए गए पार्थ चटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता तक पहुंचने की पूरी कोशिश की थी। ईडी ने पार्थ को देर रात 1:30 बजे गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी को रात 2:30 बजे और 3:37 और सुबह 9:35 पर फोन किया था, लेकिन सीएम ने एक बार भी उनका कॉल रिसीव नहीं किया। ईडी अधिकारी के मुताबिक पार्थ के अरेस्ट मेमो में इस बात का जिक्र है। हालांकि चटर्जी ने अरेस्ट मेमो लेने से भी इनकार कर दिया था। इस बात का जिक्र ईडी ने अपनी कागजी कार्रवाई में किया है। इसी कारणवश ईडी के अरेस्ट मेमो में ममता बनर्जी का नाम और मोबाइल नंबर आया है। ईडी ने ममता के नाम का जिक्र अपनी कार्रवाई में किया है, जिसका तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। पार्थ चटर्जी से ममता ने क्या किनारा, दीदी बोली गलती की तो साथ नहीं देंगे, उम्र कैद भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को लेकर पहली बार बंगाल के सीएम और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने बयान दिया है। ममता ने सोमवार को कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे कितनी भी बड़ी सजा मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के अंदर सच्चाई के आधार पर फैसला दिया जाना चाहिए। बता दें कि शनिवार को ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था।
तो उन्होंने ममता बनर्जी को 3 बार फोन किया था। हालांकि दीदी ने उनका फोन नहीं उठाया। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही है कि ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में अपने मंत्री का नाम सामने आने के बाद उनसे किनारा कर लिया है। पार्थ चटर्जी सोमवार सुबह कोलकाता से भुवनेश्वर एम्स पहुंचे। जांच के बाद एम्स डायरेक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा कि लंबी बीमारी के चलते उन्हें समस्याएं हो रही है। हमने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में सबमिट कर दी है। डॉक्टर विश्वास ने कहा कि उन्हें सीने में ज्यादा दर्द नहीं है, हालत स्थिर है और उन्हें आज ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पार्थ को शनिवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पार्थ ने कहा था कि वे बीमार है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर पार्थ को कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके बाद ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट गई और कहा कि चटर्जी को कोलकाता से बाहर किसी अस्पताल में ले जाने का आदेश दीजिए। कोलकाता में अपने रसूख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि अस्पताल में उनका व्यापार किसी डॉन की तरह था। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि उन्हें भुवनेश्वर के एम्स ले जाया जाए। पार्थ चटर्जी के अरेस्ट होने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं अपने खिलाफ चलाए जा रहे दुर्भावपूर्ण अभियान का निंदा करती हूँ। पार्टी या सरकार का उस महिला से कोई सरोकार नहीं है। राजनीति मेरे लिए बलिदान है और तृणमूल चोरों डकैतों को माफ नहीं करती। बीजेपी गलत है अगर उसे लगता है कि वह एजेंसियों का इस्तेमाल करके मेरी पार्टी को तोड़ सकती है। सच्चाई सामने आ ही जाएगी। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एम्स की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया है कि चटर्जी फिट है, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। ईडी चटर्जी को एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर एम्स लेकर पहुंची, जहां पार्थ को प्राइवेट वार्ड में एडमिट किया गया। इसके बाद उन्हें स्पेशल केबिन में ले गए। चटर्जी के साथ उनके 2 वकील भी थे। इस बीच वहां जमा हुई भीड़ ने पार्थ चटर्जी को देखते ही चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। पार्थ के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। लोगों ने यहां तक कहा कि बंगाल को बर्बाद करने के बाद इलाज कराने तुम यहां आए हो। शनिवार को अरेस्ट किए गए पार्थ चटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता तक पहुंचने की पूरी कोशिश की थी। ईडी ने पार्थ को देर रात 1:55 पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी को रात 2:33, 3:37 और सुबह 9:35 पर फोन किया था, लेकिन सीएम ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। ईडी अधिकारी के मुताबिक पार्थ के अरेस्ट मेमो में इस बात का जिक्र है। हालांकि चटर्जी ने अरेस्ट मेमो लेने से भी इनकार कर दिया। इस बात का जिक्र ईडी ने अपनी कागजी कार्रवाई में किया। इसी कारणवश ईडी के अरेस्ट मेमो में ममता बनर्जी का नाम और मोबाइल नंबर आया है। ईडी ने ममता के नाम का जिक्र अपनी कार्रवाई में किया है, जिसका तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया है। तो देखा दर्शकों आपने क्या चल रहा है देश में। ऐसे ही रोजाना देश में चल रही खबरों को देखने के लिए देखते रहे देश की दशा और दिशा और जुड़े रहे MNS न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।
तो देखा दर्शकों आपने क्या चल रहा है देश में। ऐसे ही रोजाना देश में चल रही खबरों को देखने के लिए देखते रहे देश की दशा और दिशा और जुड़े रहे MNS न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।